शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। कोई औरत बाकी रहती थी तो जानते हो हजरात, उसे 1 साल तक इद्दत के नाम पे काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। उसे खाना नहीं दिया जाता था, उसे पीना नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि वो 1 साल तक लिबास नहीं बदल सकती थी, 1 साल तक अपना कपड़ा नहीं बदल सकती थी, 1 साल तक वो गुस्ल नहीं कर सकती थी। उसी में कुड़ कुड़ के वो मर जाती थी। और माशरा इतना खराब हो चुका था, इतना खराब हो चुका था। अगर कोई ऑफिस में काम काज करने वाला, कोई पढ़ा लिखा शख्स अगर किसी बेवा के चेहरे को देखता था, वापस हो जाता था, कहता था दिन मनहूस हो गया, दिन खराब हो गया। मैंने सवाल किया, सालिम ये दिन खराब हुआ कैसे, ये दिन मनहूस हुआ कैसे? तो जानते हो हजरात, उसका एक जवाब होता था, वही जवाब होता था, मैंने बेवा के चेहरे को देख लिया, बेवा मनहूस है, बेवा समाज में रहने के काबिल नहीं है, बेवा के चेहरे को मैंने देख लिया, इसलिए रोजी रोटी में बरकत नहीं होगी, इसलिए मैं वापस चला आया। और गुलामों को जब जुल्म और जबर के चंगुल में जब इंसानियत जकड़ी हुई थी, यही छोटी छोटी बच्चियां रब की बारगाह में दुआ कर रही थी, मेरे मौला वो कब आएगा, मेरे मौला वो कब आएगा जिसके आने के बाद भी हमें भी रहमत की चादर में छिपाया जाएगा, हमें भी जिंदगी अता हो जाएगी, हमें भी जीने का हक मिल जाएगा। जब यही मासूम सी बच्चियां रब की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही थी, पालन हारे हकीकी वो कब आएगा जिसके आने के बाद हम इन जालिम बापों से छुटकारा पा जाएंगे। जब यही बेवा औरतें रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रही थी, रब की बारगाह में रो रही थी, अरीज़ा पेश कर रही थी, पालन हारे हकीकी वो कब आएगा जिसके आने के बाद हमें भी निकाह तानी करने की इजाजत हो जाएगी, दूसरा निकाह करने का हमें भी पावर मिल जाएगा, हमें भी जीने का हक मिल जाएगा। जब जुल्म जबर के जंजीरों में जकड़ी हुई ये मजरूह इंसानियत रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रही थी, रब की बारगाह में रो रही थी, अल्लाह की मशीयत ने अगड़ाई लिया। अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी रहमत की सूरत में, बरकत की सूरत में, अल्लाह ने अपने हबीब को अपनी रहमत की सूरत में मक्कतुल मुकर्रमा में, अजमत वाले शहर में, हुर्मत वाले शहर में, बरकत वाले शहर में, इज्जत वाले शहर में, अच्छे शहर में, प्यारे शहर में 12 रबीउल अव्वल का महीना था, सोमवार का दिन था, सुबह सादिक की ज़ियाबार सुहानी घड़ी थी, सुबह का सूरज निकलने वाला था, उजाला फैलने ही वाला था। मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, खाने काबा के करीब सैयदा आमीना के जन्नती झोपड़ी में, सैयदा आमीना की गोद में 20 अप्रैल 571 ईस्वी को एक ऐसा नूर चमका, एक ऐसा नूर चमका जो सिर्फ चमका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चमका दिया, पूरी दुनिया को चमका। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। अच्छा, जो सिर्फ चमका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चमका दिया। अबू बकर को चमकाया, उमर को चमकाया, उस्मान गनी को चमकाया, मौला अली को चमकाया, अबू दर्दा को चमकाया, अबू हुरैरा को चमकाया, अबू ज़र ग़िफ़ारी को चमकाया, सलमान फारसी को चमकाया, सुहैब रूमी को चमकाया, बिलाल हबशी को चमकाया, वैसे करनी को चमकाया, सहाबा की जमात को चमकाया, ताबईन को चमकाया, तबे ताबईन को चमकाया, मुज्तहिदीन को चमकाया, मुतकल्लिमीन को चमकाया, मुजद्दिदीन को चमकाया, मुफस्सिरीन को चमकाया, मुहक्किकीन को चमकाया, उलमाए रब्बानीन को चमकाया, शुहदाए करबला को चमकाया, शुहदाए बद्र हुनैन को चमकाया। और सिर्फ चमकाया ही नहीं, चमकाने के बाद इन्हें अथॉरिटी भी दे दिया, इन्हें पावर भी दे दिया और बता दिया कि जा मैंने तुझे चमका दिया, अब तुम जिसे चाहो उसे चमका दो। सिर्फ चमकाया ही नहीं मेरे दोस्तों, चमकाने के बाद इन्हें पावर भी दे दिया, इन्हें अख्तियार भी दे दिया और बता दिया, जा मैंने तुझे चमका दिया, अब तुम जिसे चाहो उसे चमका दो।
जब इसी चमक पे मौलाना ज़ीशान मेरे इमाम की नजर पड़ती है, बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है, तो मेरे इमाम रब के हबीब की बारगाह में, रब के हबीब की बारगाह में फिर इस्तिगासा पेश करते हैं, अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, अरे बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। फिर फरमाते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, फरमाते हैं मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, ये है रास्ते में जा बजा खाने। अच्छा, एक शेर आला हजरत ने फिर कहा, वो शेर क्या है कि या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। जब आला हजरत की नजर एक तरफ उन पे पड़ती है जिनको मुस्तफा ने चमकाया था, यानी सहाबा पे पड़ती है, औलिया इज़ाम पे पड़ती है, शोहदाई करबला पे पड़ती है, शोहदाई बदर हुनैन पे पड़ती है, फिर आला हजरत की नजर अपोजिट जमात पे भी पड़ती है, जो शोहदाई करबला से बुग़्ज़ रखते हैं, जो औलिया इज़ाम से हसद करते हैं, जो सहाबा का तबर्रा उड़ाते हैं। फिर आला हजरत रब के हबीब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, मुनकर रजब खाने कुर्राने वाले हजरत, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अच्छा, जब तक नूर नहीं चमका था बच्चियां रो रही थी, जब तक नूर नहीं चमका था बेवाएं सिसक रही थी, जब तक नूर नहीं चमका था मजरूह इंसानियत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही नूर चमका है बेवाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट, बच्चियां खुश। मैंने सवाल किया, बच्चियां तुमने रोना क्यों बंद कर दिया, सिसकना क्यों बंद कर दिया, हिचकियां लेना क्यों बंद कर दिया, बच्चियां अब तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ गई, आवाज आती है, वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गया हजरत? जिनकी मिलाद मना रही है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज आती है, वो आ गए। मैंने सवाल किया कौन आ गए, यानी यतीमों के माँ आ गए, गरीबों के मलजा आ गए, गुनहगारों के शफी आ गए, सियाहकारों के दाता आ गए, मक्की मदनी आ गए, मुत्तलबी हाशमी आ गए, नबियों के नबी आ गए, रसूल के रसील आ गए, यानी वाली कायनात आ गए, वजह तख्लीक कायनात आ गए, मकसूद कायनात आ गए, मकसद कायनात आ गए, शाह कायनात आ गए, शहनशाह कायनात आ गए, गर्ज कायनात आ गए, जरूरियात कायनात आ गए, बहने का कौन आ गए। आवाज आती है, सैयदुल सादात आ गए, जनाबे हसनात आ गए, मुजीबुद्दावात आ गए, अफजलुल इंसान आ गए, जाने ईमान आ गए, आलम के सुल्तान आ गए, खालिक के मेहमान आ गए, मखलूक के मेजबान आ गए, यानी रसूल ज़ीशान आ गए। मैंने सवाल किया कौन आ गया, आवाज आती है आ गए वो हबीबे किरदिगार, जिसकी रहमत का जिक्र करे परवरदिगार और कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेज दिया, यानी एक कबीले के लिए मुस्तफा रहमत नहीं, एक सोसाइटी के लिए रहमत नहीं, एक तहरीक के लिए रहमत नहीं, एक जिले के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मक्के के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मदीने के लिए रहमत नहीं, एक मुल्क के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, एक सूबे के लिए नहीं, एक स्टेट के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है अपने हबीब को सारे जहान के लिए रहमत बना के भेज दिया। जब वही रहमतल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाई, बस 5-7 मिनट और मैं गुफ्तगू करूंगा हजरा। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। जो कहते हैं इस्लाम ने हमें हक नहीं दिया, जीना दुश्वार कर दिया, हिजाब के नाम पे, कभी बुर्के के नाम पे, कभी दुपट्टे के नाम पे, कभी लिबास के नाम पे हजरा। अब सोचिए, जब यही नूर मक्के में चमका, चमकने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने सहाबा के झुरमुट में होते हैं। इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, मेरे दीवानों, मेरे आशिकों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अब तो मैं आ गया, अब तो मुआशरे में डेवलप होना चाहिए, मुआशरे में तब्दीली होनी चाहिए, मुआशरे को डेवलप करना चाहिए, तरक्की की तरफ जाना चाहिए, बुलंदी की तरफ जाना चाहिए। सहाबाई कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप तो वाली कायनात हैं, आप तो मुख्तारे कुल हैं, आप तो खत्मुर रसूल हैं, आपको अल्लाह ने अख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है, मक्के और मदीने की जमीन पे बैठ के जो चाहे फैसला कर दें। हजरा
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अच्छा मेरे साहबी और जमाने वालों को बता दो, मेरे आने से पहले बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, बेटियां दरगोर कर दी जाती थी, लेकिन अब मैं आ गया, मेरे आने के बाद बेटियां जिंदा दफन नहीं होगी, बल्कि जिस बाप के पास, जिस वालिदैन के पास 3 बेटी होगी और उसे मोहब्बत से पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद उसे पालेगा पोषेगा, वो बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी कर देगा, इज्जत से उसके घर रुखसत कर देगा। मुस्तफा फरमाते हैं फिर उसके वालिदैन को मैं जन्नत में अपने साथ ले लूंगा, जन्नत में अपने साथ ले लूंगा। अब तक तो बेटियां दफन हो रही थी, लेकिन अब एक साहबी रसूल आ जाते हैं हुजूर की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप 3 बेटी वाले वालिदैन को जन्नत में ले जाने की बात कर रहे हैं, अपने साथ जन्नत में रखने की बात कर रहे हैं, आप जन्नत दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जिसके पास सिर्फ 2 ही बेटी होगी उसके लिए आपका क्या फरमाने आलीशान। अब सोचिए, वो नबी जिसको लोग कहते हैं उन्हें पावर नहीं है, लेकिन मक्के वालों का कीदा, मदीने वालों का कीदा, सहाबा का कीदा, ये नबी हैं। अगर ये चाहेंगे तो 2 बेटी के वालिदैन को भी जन्नत दिला देंगे। अच्छा नबी ने ये नहीं कहा कि जो कहना था कह दिया, अब बात नहीं हो पाएगी, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे आशिकों आए हो मेरी बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं आया हूँ। हुजूर फरमाते हैं अगर 2 बेटी के वालिदैन होंगे, इज्जत के साथ उनकी शादी कर देंगे, उन्हें पढ़ा लिखा देंगे, तो मैं उनको भी जन्नत में उनके बाप मेरे साथ, उनकी माँ और उनका बाप मेरे साथ ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने नबी की बात सुन रहे हैं, मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। अच्छा ये तो रहा मामला 2 बेटी के वालिदैन का, एक 3 बेटी के वालिदैन का। अब एक बेटी के वालिदैन तशरीफ लाते हैं नबी की बारगाह में, हुजूर रहमत कायनात की बारगाह में, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आप 3 बेटी के वालिदैन को जन्नत में ले जाने की बात कर रहे हैं, 2 बेटी के वालिदैन को जन्नत में ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास सिर्फ 1 बेटी होगी उसके लिए आपका क्या फरमाने आलीशान है। तो नबी तो आलम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबियों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, अगर 1 बेटी के वालिदैन भी उसी तरीके से करेंगे तो उन्हें भी जन्नत में मैं अपने कमली में छिपा लूंगा। अच्छा ये तो रहा बेटियों का मामला हजराते मोहतरम। उसी मुआशरे में बेवाएं कुल रही थी, बेवाएं कुल रही थी, सिसक रही थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन मेरे नबी दो आलम जहां 3 बेटी के वालिदैन को जन्नत दे रहे हैं, 2 बेटी के वालिदैन को जन्नत दे रहे हैं, 1 बेटी के वालिदैन को जन्नत दे रहे हैं, वहीं इरशाद फरमाते हैं, इरशाद नहीं बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है। कितना साल? 25 साल हजरत। और सबसे पहली शादी मेरे आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से की है, जिनकी उम्र 40 साल थी। 25 साल के मेरे आका, 40 साल की हजरत खदीजा हजरा, वो एक शौहर से बेवा। मुस्तफा ने सबसे पहली शादी हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी बेवा से करने के बाद जमाने की बेवाओं को, कयामत तक आने वाली बेवाओं के गले में खुशियों का हार डाल दिया और बता दिया ये बेवाएं मारी नहीं जाएंगी, ये सहमत नहीं है, बल्कि मैं अल्लाह का हबीब इनसे शादी करके बता रहा हूँ, इन्हें भी जीने का हक है माशरे में हजरत, इन्हें भी रहने का। जब जमाना औरतों को मनहूस कहे, जब दुनिया औरतों को कह रही है ये डाइन है, ये राइन है, इसे माशरे में रहने का कोई हक नहीं है, तब मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जमाने वालों, ये औरत डाइन नहीं है, औरत राइन नहीं है, औरत सांप नहीं है, बल्कि इस औरत का स्टेटस, इसका लेवल तो इतना बुलंद है,
मैं मक्के और मदीने से ऐलान कर रहा हूं, अगर यही औरत मां बन जाएगी, इसके कदम के नीचे जन्नत को रख दिया जाएगा। कदम के नीचे जन्नत को हजरत। लेकिन आज हमारी घर की औरतें, हमारे घर की औरतें क्या कर रही हैं? उन्हें दीन से मतलब नहीं। औरत तो औरत, मर्द भी पीछे नहीं, 1 इंच भी पीछे नहीं उनसे। ये भी बेचारे जब देखो हीरो की नकल, जब देखो हीरोइन की नकल। अच्छा, इनको दाढ़ी रखने के लिए कह दो तो ऐसा लगता है कि नानी मर गई है, ऐसा अफसोस में मुंह लटका लेते हैं, है कि नहीं? अगर कोई हीरो अभी बम्बई से सेट करके और किसी स्क्रीन पे आ जाए, देखो अगर 10 जगह दाढ़ी कटाया है तो झरी झर सुबह सैलून पे एकदम भीड़ लगी रहेगी, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर। अगर फटा पैंट पहन लिया तब देखो, ये भी बेचारे नहीं पा रहे हैं तो फिर फाड़ के ही पहन ले रहे हैं, अपनी मर्जी से कंपनी बना रहे हैं, है कि नहीं? अब ये बेचारे कड़ा पहन रहे हैं, बाल देखो ऐसा रख रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं, छोटे बच्चे देख के इनको डर जा रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मुर्गी होती है ना देहात में, लाल काली सफेद, उसके पखने की तरह एकदम बाल रखे, यानी हीरो की नकल। अरे यार, तुम हीरो की नकल करने के लिए पैदा किए, तुम हीरोइन की नकल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम मोहम्मद अरबी की गुलामी करने के लिए पैदा किए गए हो। और जो मोहम्मद का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम होता है। हजरत, जो मोहम्मद का गुलाम होता है, अभी देखिए दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन देखिए नबी की हदीस शायद आपके नजरों से, आपके कानों से नहीं गुजरी है, आपके समात के पर्दों के करीब से नहीं गुजरी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कुर्बे क़यामत जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब मिल जाएगा। नबी की सुन्नत, आ जाओ यार मदनी माहौल में, सीखो सुन्नत, क्यों नहीं सीखते हो? है कि नहीं? सिखाने वाले हैं। सिर्फ इस्लाम ऐसा मजहब है जिसके रहबर, जिसके रहनुमा बेचारे घर घर जाके सिखा रहे हैं, भुला के आप सिर्फ दीन, उसके लिए भी आप लोग तैयार नहीं हैं। मस्जिद में जाने का वक्त नहीं है आपके पास, उलमा के पास बैठने के लिए फुर्सत नहीं है आपके पास। अगर अभी होटल पे बहस करने के लिए कह दो तो देखो, अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो ना, 2 पार्टी के लोग एक होटल पे जमा हो जाए तो बगैर मारपीट किए हुए वापस नहीं आते हैं। कैसे कह दिया तूने हमारी पार्टी को बुरा, है कि नहीं? अरे तुम दुनियादार की पार्टी के लिए नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने अहमद मुख्तार को भेजा है उसकी पार्टी में आ जाओ, बख्शे जाओगे हजरत, बख्शे जाओगे हजरत। तुमसे जमाना कितनी मोहब्बत करता है, उसे छोड़ दो। और ये जमाना मोहब्बत नहीं करता हजरत तुमसे, ये धोखा है हजरत, धोखा। जिसकी नकल तुम करते हो, जिस हीरो की नकल कर रहे हो, जिस हीरोइन की नकल कर रहे हो ना, अगर आप अभी मरने लगे, आपकी जान निकलने लगे, एकदम मटक जाए गले पे आके, और कोई सुल्तानपुर का सबसे बड़े MBBS डॉक्टर बता दें आप जिस हीरो की नकल कर रहे हैं, एक कतरा पेशाब पी लो उसका बच जाओगे, तो जानते हो उसकी नजर में तुम्हारी इतनी भी अहमियत नहीं है कि एक कतरा पेशाब तुम्हें दे दे, है कि नहीं? अरे जिस हीरो की नजर में तुम्हारी इतनी भी अहमियत नहीं है, एक कतरा तुम्हें पेशाब दे, तुम उसकी नकल न करो, बल्कि उसकी नकल करो जो 1400 साल पहले 12 रबी अव्वल सोमवार के दिन पैदा होते ही सजदे में सर रख के कहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ रब हमारी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब हमारी उम्मत को। मोहम्मद की गुलामी करो यार। जानते हो मेरे आका जैसे पैदा हुए हैं, सजदे में सर रखा है मेरे आका ने हजरत, उन्हीं का जश्न मना रहे हो। कोई पूछे क्यों मनाते हो तो बता देना,
इसलिए मनाते हैं। हम गुनहगारों के शफी जैसे ही पैदा हुए हमारे लिए दुआ कर रहे थे, हम भी उनका जिक्र करते हैं अपने सीनों को मुनव्वर करने के लिए। सोचिए, मेरे आका पैदा हो रहे हैं, हम गुनहगारों के लिए, हम जैसे गुनहगारों के लिए दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे हजरत, सोचिए कितना मोहब्बत करते हैं। यही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मती के पांव में कांटा चुभता है, मुझे तकलीफ होती है। मेरे उम्मती के पांव में कांटा चुभ जाए, मुझे तकलीफ होती है। सोचिए कितना मोहब्बत करते हैं आपसे मेरे आका, कितना प्यार करते हैं। ये तो पैदा होने के बाद की बात है, लेकिन मुस्तफा 63 साल तक, मेरे आका की उम्र कितनी हुई जरा मोहब्बत से बोलो। हाँ, अभी नबी की बात, नबी की उम्र पूछ ले, नबी के खानदान के नाम पूछ ले तो आपको नहीं याद होगा, लेकिन अभी किसी हीरो की पूरी हिस्टोरी बता देंगे, है कि नहीं? कहाँ शादी किया, कहाँ प्यार किया, कहाँ कब किसको छोड़ा है, कहाँ कैसे फिल्म बनाया, कहाँ शूट किया, सब बता देंगे, है कि नहीं? लेकिन 63 साल तक मुस्तफा अपने उम्मत के गम में रोते रहे, और इस कदर रोते रहे हजरात, इस कदर रोते रहे कि अल्लाह के हबीब जब हम जैसे गुनहगार के लिए रो रहे थे ना, तो आपके पांव में रात को जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे तो आपके पांव में वरम आ जाता था, हदीस शरीफ, यानी आपके पांव सूज जाते थे हजरात। इस कदर रोते थे, इस कदर रोते थे कि खुदा की खुदाई को, मुस्तफा की मुस्तफाई पे प्यार आ जाता था। अल्लाह कुरान नाज़िल फरमाता, ऐ मेरे महबूब कमली ओढ़ने वाले मुस्तफा, थोड़ी देर कयाम किया करो, आधी रात किया करो, या उससे कम किया करो, या ज्यादा कर लिया करो, थोड़ी देर आराम कर लिया करो। मेरे आका हमारे लिए रोए, अल्लाह को अपने महबूब पे प्यार आ जाए, और आज तुम उसी महबूब की सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हो। उसी महबूब के जश्न पे झंडी लगाने का सबूत ढूंढते हो, और कहते हो मिलाद मनाने की दलील कहां से है? अरे नबी की पैदाइश पे दलील नहीं मांगी जाती, जो दलील मांगता है वो जमाने का सबसे बड़ा जलील होता है। जलील दलील मांगता है, वो नबी रोए हमारे लिए, खुदा की खुदाई को प्यार आ जाए, वो नबी। बल्कि यही नहीं हजरात, बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं, लेकिन एक रिवायत 2-3 मिनट की मैं आपको बताता हूँ। हजरत फजल बिन अब्बास एक सहाबी गुजरे हैं, इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे आका दुनिया से रहलत फरमाए, जाहिरी तौर पे जब आपका इंतकाल होता है, फरमाते हैं मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में था, जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को, यानी आपके जिस्म मुकद्दस को आपके कब्र मुकद्दस में उतारा जाता है, आपके रोज़े में उतारा जाता है, तो हजरत फजल बिन अब्बास फरमाते हैं, मैंने देखा कि मेरे आका के होंठ हिल रहे थे, जुम्बिश कर रहे थे, हरकत कर रहे थे। क्या फरमाते हैं सहाबी रसूल? मेरे आका के होंठ मैंने देखा जुम्बिश कर रहे थे, मेरे आका के होंठ हिल रहे थे। हजरत, जो लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उन्हें हजरत फजल बिन अब्बास की हदीस नहीं दिखती। सहाबी क्या कह रहे हैं कि मैंने देखा कि नबी के होंठ हरकत कर रहे थे, फिर फरमाते हैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा ये मेरे आका का आखिरी टाइम है, आखिरी वक्त है, आज दुनिया से जाहिरी तौर पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जा रहे हैं, मैं अपने कान को नबी के लभाए मुकद्दस के करीब कर दिया। फरमाते हैं मैंने अपने कान को जब नबी के लभाए मुकद्दस के करीब किया, तो कसम खुदा की मैंने वही आवाज सुनी जो पैदा होने के बाद कह रहे थे, यानी जिंदगी भर। उसके बाद मेरे आका अपनी कब्र में भी आपको याद कर रहे हैं हजरत, कब्र में नहीं बल्कि हश्र में भी काम आएंगे, कब्र में जब आप मरेंगे तब भी मेरे आका आएंगे, वहां भी काम आएंगे, हौज़े कौसर पे भी, यहाँ तक कि पुलसिरात पे भी, जन्नत तक आपको लेके जाएंगे हजरत। मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा
जब तक मेरा हर एक चाहने वाला बख्शा नहीं जाएगा। जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक हर एक चाहने वाला बख्शा न जाएगा। हजरात सोचिए, आज उस नबी के जश्न में आए हैं। यकीनन हजरात ये जश्न तो ऐसा जश्न है, तुम नबी की सुन्नत पे अमल करो हजरात, तुम शरीयत पे अमल करने की कोशिश करो हजरात। जमाना तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा, जमाना तुम्हें मजरूह नहीं कर पाएगा, इसलिए जो नबी का गुलाम हो जाएगा वही दुनिया का इमाम हो जाएगा हजरात। ये जश्न ऐसा जश्न है, ये ना सोचे कि आप हम यहाँ आए हैं ये रायगा हो गए, ये बेकार हो गए, बल्कि बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जहाँ जिक्र की महफिल हो जाती है वहाँ 1 साल तक बरकत होती रहती है, अमन रहता है। तो सोचिए ऐसी महफिल है, बैर का वक्त नहीं है, नहीं मैं खिताब करता, टाइम ज्यादा हो चुका है। अगर बोलने में या किसी के सुनने में कोई गलती हुई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिथले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम रहेगा जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं उन लोगों को बहुत